Hello बच्चों, let's see the question and the question is Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high current। मतलब हम लोग क्या करें बेटा, जो हमारे पास Al2O3 है उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके। यहाँ पर बेटा हम लोग एम्पियर जो है बेटा मतलब करंट हम लोग यूज कर रहे हैं, जो वो आपके पास 4 × 10⁴ एम्पियर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, है ना। और टाइम हम लोग कितना यूज कर रहे हैं बेटा, 6 आवर्स के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसको बेटा सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 इंटू आपको 60 × 60 करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप मिनट में कन्वर्ट करो, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब क्वेश्चन उसने हमसे पूछा व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस, कितना मास आपको एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होगा। तो गिवन वैल्यू से हमें समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अपना फेवरेट फैराडेज फर्स्ट लॉ, है ना। फैराडे का हम लोग यहाँ पर बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करने वाले हैं, जो कि हमें ये बताता है कि मास डिपॉजिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू आपका होता है बेटा E डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी, आपका ये हुआ करता है। अब यहाँ पर I की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, E हम लोग निकाल लेते हैं बेटा। E जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, वो आपका इक्वल टू होता है बेटा एक्चुअल में आपका होता है एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर के बराबर होता है ना। अब हमारे पास बेटा है एल्यूमिनियम, हमें एल्यूमिनियम का निकालना है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। एन फैक्टर एल्यूमिनियम का क्या होगा। तो मेटल्स के लिए जो बेटा इनका एन फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है, मेटल्स के लिए एन फैक्टर उनकी वैलेंसी होती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपकी 3 होती है, इसलिए इसका 3 होगा, आपका ये 9 आ गया। अब हमारे पास सभी वैल्यूज हैं बेटा, आप सभी वैल्यूज को यहाँ पे रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 9 डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू बेटा आपको यहाँ पर 4 इंटू 10⁴ गिवन है, और टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये आपका ये और ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, हमने 2 जीरो को यहाँ पे कैंसिल आउट हो कर दिया, है ना। जैसा मैंने आपको अभी ट्रिक बताया था बेटा, आप इसको एज अ 9 आप इसको 960 ले सकते हो राउंड फिगर करने के लिए, है ना। तो ये आपका 960 होगा। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा, आप 6 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो बेटा। 960 में आपका 160 आने वाला है ना। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे 6 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपका 40 आएगा, है ना। 40 से बेटा आप यहाँ पर चाहो तो ये आपका 6 6 जा 36 होगा। इसको आप कैंसिल आउट करके 9 कर सकते हो, 9 9 जा 81 हो जाएगा। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर 81, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है उसके नियर अबाउट आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर जो है बेटा इसका ए के नियर अबाउट आ रहा है। मैं आपको एक बार वापस से बता दूं, आप भी चाहो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जब कभी भी ऐसे कैलकुलेशन होते हैं राउंड फिगर यूज कर सकते हो। आपने यहाँ तक तो समझा होगा बेटा। अब आप इस 6 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास 36 आने वाला है। तो आप इससे इसको कैंसिल आउट करके बेटा यहाँ पे 9 कर सकते हो, और इस जीरो से आप इसको एक इसको कैंसिल आउट कर दो। तो 9 9 से आपका बेटा 81 इंटू 10⁻³ ग्राम आपके यहाँ पास आ चुका है। इसको आप 8.1 इंटू 10⁻⁴ भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो जब कभी भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं बेटा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी। आप फॉर्मूले जब कभी भी ऐसे होते हैं राउंड फिगर का यूज करके आप इसकी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है ये आप तभी यूज करोगे जब आपके पास जो वैल्यूज हैं ऑप्शन उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा होगा, तभी आप इसको यूज करोगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो थैंक यू बच्चों।